फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि आपको हमेशा के लिए आपको हमें ये सर्विस देता रहे। फ्रेंड्स, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से न्यू रिक्वेस्ट का वैकेंसी निकल के आया है। तो ये पर आप देख सकते हैं एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आप 23 दिसंबर 2021 इस तारीख को ये पर नोटिफिकेशन निकल के आया है। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी आप ये पर देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड, इस रिक्वेस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 2021 एंड क्लोजिंग डेट है 23 जनवरी 2022। सो अभी एक महीना बाकी है, कोई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोस्ट का वैकेंसी निकल के आया है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का ये पर वैकेंसी निकल के आया है। तो ये पर ऑफिसर असिस्टेंट ऑफिसर का ये पर वैकेंसी है एंड असिस्टेंट का वैकेंसी है। तो फ्रेंड, आप ये पर देख सकते हैं। एंड ग्रुप सी में जो पोस्ट है ऑडिटर एंड ऑडिटर ये पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रिक्वेस्ट का टोटल वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इस नोटिफिकेशन के अभी तक अपडेट नहीं किया है। जब भी अपडेट करेगा तो फ्रेंड्स मैं आपको ये पर डिटेल्स बता दूंगा। फ्रेंड्स, आप अगर इंडियन सिटीजन है तो फ्रेंड्स आप इस रिक्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान और ए तिब्बतियन एंड ये सारी जो कंट्री है, ये पर देखिए बहुत सारा कंट्री है। एक कंट्री में अगर आपने आकर परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट है तो फिर आप इस रिक्वेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन करने के लिए जो ये पर एज रखा है, तो ये पर एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग अलग है। तो ये पर आप देख सकते हैं एज कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2022 इस तरह के हिसाब से। और इस तरह के हिसाब से आपका जो उम्र होना चाहिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो उम्र यानी कि पोस्ट वाइज जो यहाँ पर उम्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 to 30 ईयर्स और 20 to 30 ईयर्स यहाँ पर एज का लिमिट है। देखिए, वीडियो को थोड़ा सा पास करके आप ये पर देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये पर कैटेगरी वाइज ये पर एज का सार मिलेगा। जैसे कि आप अगर SC/ST कैटेगरी के अंदर है तो फिर आपको सार मिलेगा 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD SC/ST के लिए 15 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स एंड डिफेंस पर्सनल डिजेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिस्ट कैटेगरी के अंदर है तो फिर 3 ईयर्स सार मिलेगा। एंड SC/ST के अंदर है तो 8 ईयर्स सार मिलेगा। एंड फ्रेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो फिर आपको ये पर अप टू 40 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर पाएंगे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय SC/ST के अंदर है तो 45 ईयर्स तक। एंड विडो डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जोशियली सेपरेटेड कैटेगरी के अंदर है तो 35 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर पाएंगे। एंड SC/ST के अंदर डिवोर्स विडो एंड वुमेन जोशियली सेपरेटेड कैटेगरी के अंदर है तो आप 40 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ये पर बता देता हूँ। एंड ये पर और भी बहुत सारे ये पर टर्म एंड कंडीशन रखा है, तो आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड टोटल एग्रीगेट होना चाहिए 60% एंड 12 स्टैंडर्ड लेवल पे आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 12 स्टैंडर्ड लेवल पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्लास में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स इन मेन सब्जेक्ट एंड टोटल एग्रीगेट होना चाहिए 60%। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का जो ये पर वैकेंसी है। तो इस पोस्ट के लिए जो ये पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। एंड उसके बाद पोस्ट है असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एफिलेटेड ट्रिब्यूनल NCLAT। इस पोस्ट के लिए जो ये पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप ये पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन रखा है डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। इस पोस्ट के लिए जो ये पर क्वालिफिकेशन रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, ऑल अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री है तो फ्रेंड आप इस रिक्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है। तो फ्रेंड आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज़। एंड फ्रेंड वुमेन कैटेगरी, SC, ST एंड PWD एंड ESM कैटेगरी के अंदर रहते फ्रेंड आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेशन फीस फ्री है। एंड फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर स्टेप कुछ स्टेप यहाँ पर रखा है, इस स्टेप फॉलो करके भी आप देख सकते एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारा सेंटर है। सेंटर एग्जामिनेशन में लगभग सारी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर है, सारी स्टेट में बहुत सारा सेंटर भी है, अलग अलग सेंटर है। तो आपकी जो नज़दीक सेंटर है वो सेंटर यहाँ पर एप्लीकेशन करने के समय आपको चूज़ करना है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो देखकर आपका सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो पे।